Good morning students. Today we will continue with our topic of dissolution of partnership firm. आज का हमारा टॉपिक बहुत छोटा सा है, ये पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन अकाउंट। अब पार्टनर के लोन अकाउंट की हमने पेमेंट करनी है और इसमें हमने आज दो केसेस करने हैं। पहला केस करना है अगर जिस पार्टनर से मैंने लोन लिया है उसकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो क्रेडिट है। दूसरा केस हमने करना है अगर जिस पार्टनर से मैंने लोन लिया है, फर्म ने लोन लिया है, उस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो डेबिट है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है कि पार्टनर को हमने पेमेंट करनी है अभी भी, जो उसकी कैपिटल के अमाउंट जो रह रहा है एडजस्टमेंट के बाद उसकी पेमेंट करनी है। डेबिट बैलेंस मीन्स डेबिट साइड का टोटल जो है वो ज्यादा आ रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है, तभी डेबिट बैलेंस होगा। इसका मतलब क्या है कि आपने पार्टनर से अभी पैसे वापस लेने हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, सारे अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं। अब क्लोज करने के टाइम पे जिसको देना है, जिससे लेना है, वो सब कुछ ले लेंगे और अकाउंट जो है बिल्कुल बंद कर देंगे। अब क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा और डेबिट साइड का टोटल कम, तो मीन्स क्या होगा, एडजस्टमेंट करने के बाद जितना बैलेंस बच जाएगा पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में वो हम उसको क्या कर देंगे, पे कर देंगे। अब पे जैसे कर रहे हैं, अगर हमने किसी से लेना है वो लेंगे भी ना, तो डेबिट बैलेंस का मीन्स क्या है कि हमने अभी पार्टनर से कुछ पैसे लेने बाकी है, डेफिशिएंसी आ रही है उसके कैपिटल अकाउंट पे, तो हम क्या करेंगे, वो पैसे जितने कम है, जितनी डेफिशिएंसी आ रही है वो पार्टनर से मंगवा लेंगे। तो पहला केस है कि जिस पार्टनर से आपने लोन लिया हुआ है उसका कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है मीन्स, तो उस केस में मैंने पार्टनर के लोन अकाउंट को कैसे रीपे करना है। तो उस केस में मैं क्या करूंगी, जैसे काम चलता आ रहा है वैसे ही चलाएंगे। पार्टनर के लोन अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट। अब इसका पार्टनर्स लोन अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब इसको अगर हमने क्लोज करना है तो इसके डेबिट साइड में कुछ मेंशन करना होगा, तो डेबिट साइड में क्या करेंगे, अब हम पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट जो है वो हम दे देंगे टू बैंक अकाउंट। और कहाँ से पेमेंट होगी, बैंक अकाउंट से पेमेंट हो जाएगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, अब ये ए है और बी पार्टनर्स हैं, हमने क्या लिया, ए से लोन लिया। अब फर्स्ट केस में मैंने क्या बताया आपको, लोन कितने का लिया, 1 लाख रुपए का। अब उसके कैपिटल अकाउंट में सिर्फ यही है, मीन्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आप यहाँ लिखोगे तो मीन्स ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। यही लिखते हैं ना, टू बैलेंस। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, सारे अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं। तो उस केस में अगर पार्टनर के लोन अकाउंट, अगर हमने पार्टनर से लोन भी लिया हुआ है और उसकी कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट है, तो उस केस में हमने क्या करना है, जैसे हम काम करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। तो इसके लोन अकाउंट को बंद करने के लिए हमें डेबिट में उतना अमाउंट ही लिखना पड़ेगा जितना अमाउंट उसके क्रेडिट साइड में है, तभी क्लोज होगा ना। अगर आप यहाँ पर 50,000 लिखते हो, 90,000, 99,000 भी लिखते हो, तब भी वो अकाउंट क्लोज नहीं होगा, फिर भी 1,000 का 2,000 का बैलेंस रहेगा ही रहेगा। तो अब इसको क्लोज करना है। अब हमने क्या देने हैं, पैसे देने हैं, तो पैसे दे देंगे और क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। तो जर्नल एंट्री क्या बनी, पार्टनर्स लोन अकाउंट मीन्स ए लोन अकाउंट तो डेबिट हो गया, टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना, 1 लाख रुपीज। ये किस केस में हुआ, अगर उसकी जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो क्या आएगा, क्रेडिट आएगा। तो बस अब यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, अब यहाँ पर भी इनके अकाउंट्स क्लोज करने हैं और पेमेंट करनी है टू बैंक अकाउंट। 1,40,000 रुपए मैं किसको दे दूंगी, ए को दे दूंगी, और 2 लाख रुपए मैं किसको दे दूंगी, बी को दे दूंगी। तो अकाउंट्स जो है वो क्लोज हो गए। तो फर्स्ट केस हमारा यही था, अगर जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा क्रेडिट, तो उस केस में मैंने क्या करना है। सेकेंड केस है अगर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, कौन सा पार्टनर, जिस पार्टनर से मैंने लोन लिया है उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या है, डेबिट है। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर पार्टनर जिससे हमने लोन लिया है उसका जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो डेबिट आएगा। अब ए है हमारा पार्टनर, ए और बी दोनों पार्टनर्स हैं। ए से मैंने क्या लिया, लोन लिया है 1 लाख रुपए का, उसका कैपिटल अकाउंट भी हमने प्रिपेयर कर लिया ए और बी का। यहाँ पर बैलेंस लिखे हुए हैं दोनों के, ये रियलाइजेशन का लॉस है, ए ने एसेट ली है एक, और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस का यहाँ ट्रीटमेंट किया हुआ है। अब हमने क्या करना है, अब हमने दोनों का बैलेंस करना है।
ए का टोटल जो है वो डेबिट साइड का ज्यादा आ रहा है, 1,70,000 रुपए यही आ रहा है, और बी का टोटल 1 लाख आ रहा है, और यहाँ का टोटल है 1.5 लाख रुपए, और इधर का 1 लाख है। तो इसका मतलब क्या है, बी का तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है और ए का कौन सा बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस। मींस हमें ए से यहाँ पर पैसे मंगवाने पड़ेंगे और बी को यहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे, यही बात है। बी से तो मंगवा लेते हैं क्योंकि इसका काम हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, सॉरी बी को पे करने हैं तो हमने इसको पे कर दिए। कितने पे करने हैं, 50,000। अब बारी आ रही है उस पर्सन की जिस पार्टनर से मैंने लोन लिया है। ए से मैंने लोन लिया, अब उसका ट्रीटमेंट करना है। देखो ए से मैंने कितने पैसे लेने हैं, ए से मैंने जो लेने हैं वो लेने हैं 70,000 रुपीज, यही लेने हैं। और बी को मैंने, और ए को देने भी हैं, लोन भी तो ले रखा है उससे, और ए को देने कितने हैं, 1 लाख। या तो आप ये करो, यहाँ पर उससे 70,000 रुपए, यहाँ पर जो 70,000 का बैलेंस है वो मंगवा लो और 1 लाख रुपए उसको दे दो। यही कर सकते हैं ना कि 70,000 रुपीज आप मुझे अब दे दो, 1 लाख रुपए मैं अभी आपको दे देता हूँ। इस काम को करने की बजाय हम एक काम और भी कर सकते हैं, इन दोनों अकाउंट को एक ही बार में सेट ऑफ कर दे, मतलब इन दोनों अकाउंट को एक ही बार में क्लियर कर दे। अगर मैं उसको ये कहूं कि मैंने आपको 1 लाख देने हैं, आपने मुझे 70,000 देने हैं, तो हम दोनों को एडजस्ट कर लेते हैं और जितना बैलेंस आपका बच जाएगा वो मैं आपको पे कर दूंगा, ठीक है। तो जितना अमाउंट हमने लोन, अब मेरे पास 1 लाख रुपए मैंने उसको क्या करना है, देना है ना, और 70,000 रुपए मैंने उससे लेने हैं। तो अब इस अकाउंट को भी मैंने क्लोज करना है। तो इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए यहाँ पर कितने पैसे चाहिए, 70,000। तो ये पैसे मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, कहाँ से, उसके लोन अकाउंट से। अब ये अकाउंट भी क्लोज करना है, ये अकाउंट भी क्लोज करना है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी बाय ए लोन अकाउंट। 70,000 रुपीज का तो काम खत्म। यहाँ पर लिख देंगे टू ए कैपिटल अकाउंट। अब मैंने क्या किया, जितना पैसा मैंने उससे लेना है वो मैंने उसकी कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर दिया। अभी भी ये अकाउंट तो क्लोज नहीं हुआ, 1 लाख देने थे, 70,000 का काम खत्म हुआ है, बाकी कितने रह गए, 30,000। अब वो 30,000 मैं क्या कर दूंगी, इसको पे कर दूंगी टू बैंक अकाउंट, 30,000 रुपीज, 1 लाख। तो जर्नल एंट्री क्या बनी, ए लोन अकाउंट तो डेबिट, ये अकाउंट क्लोज हो गया, ये अकाउंट भी क्लोज हो गया। अब देखो कुछ पैसे नहीं बचे, कुछ लेना नहीं है, किसी को कुछ देना नहीं है, बस अब जर्नल एंट्री क्या होगी, ए लोन अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा। कितने से इसके अकाउंट को क्लोज करेंगे, 1 लाख रुपए से। टू ए कैपिटल अकाउंट, जितना मैंने उसकी कैपिटल में एडजस्ट किया 70,000, टू बैंक अकाउंट, जितना मैंने उसको पे किया 30,000। क्लियर। अगर हम इन दोनों की अलग अलग एंट्री करें तो पहले यहाँ पर हमने लोन अकाउंट नहीं मेंशन किया, मान लो हम यही कर रहे हैं, अभी आप ये वाले पैसे ले लो और मैं आपको अलग दे दूंगा। अब लोन की अलग एंट्री कर रहे हो और कैपिटल का जो अमाउंट मंगवाना है उसकी अलग कर रहे हो। अगर यहाँ पर लोन की सेटलमेंट नहीं होती तो हम पैसे मंगवाते, तो हम यहाँ क्या लिखते, बैंक अकाउंट। तो जर्नल एंट्री क्या बनती, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे पास पैसे आ रहे हैं, कितने आए, 70,000। कहाँ, किसने दिए हैं, टू ए कैपिटल अकाउंट, यही होती है एंट्री 70,000, ठीक है। अब लोन की पेमेंट की एंट्री क्या होती, फर्स्ट एंट्री ये हो गई। सेकंड एंट्री होती है हमारी लोन की, ए लोन अकाउंट डेबिट होता, टू बैंक अकाउंट होता, ठीक है। 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, यही अलग अलग एंट्री करते। तो अब हमने क्या किया, अब बैंक अकाउंट देखो यहाँ डेबिट में भी है, बैंक अकाउंट यहाँ क्रेडिट में भी है, ठीक है। ले भी रहे हो और दे भी रहे हो, तो इसकी बजाय मैं एक ही कंपाउंड एंट्री कर देती हूँ। डेबिट में क्या है, ए लोन अकाउंट, ए लोन अकाउंट डेबिट में है 1 लाख रुपए से। बैंक अकाउंट डेबिट मतलब ये तो आपने उनसे लेने हैं, ये तो मेरे बैंक में पैसे आ रहे हैं और ये मेरे बैंक से पैसे जा रहे हैं, ठीक है। अब देना आपको ज्यादा है, लेना आपको कम है, तो 30,000 का जो है डिफरेंस रह रहा है। 30,000 रुपीज आपके बैंक से जा रहे हैं, तो टू बैंक अकाउंट, कितने बैलेंस, कितना एक्स्ट्रा गया आपके, 30,000 रुपीज।
और ए कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट टू ए कैपिटल अकाउंट 70,000 से। आई होप अब क्लियर हो गया आपको। ये केस तो हमने किया कि लोन का अमाउंट तो था ज्यादा, और लेकिन जो डेबिट बैलेंस था मींस जो मैंने पार्टनर से पैसे लेने हैं वो तो लेने थे कम और देने उसको थे ज्यादा। दूसरा केस हम कर रहे हैं, अगर लोन का अमाउंट है कम लेकिन हमने पार्टनर से पैसे लेने हैं ज्यादा, मींस आपने उसको देने तो 1 लाख रुपए हैं लेकिन उसके डेबिट बैलेंस आया है जो आपने उससे मंगवाना है वो मंगवाना है 1,25,000 रुपए। इस केस में क्या है कि पार्टनर से जो मैंने लोन लिया हुआ है वो लिया हुआ है 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब पार्टनर से जो मंगवाने हैं, पार्टनर का ये जो डेबिट बैलेंस आया है ये है पार्टनर का, वो 1,25,000। ये पैसे आपने पार्टनर से मंगवाने हैं, यही बात है इसमें। पहले हम अलग अलग एंट्री करते हैं, लोन की पेमेंट करते हैं। हम कह रहे हैं हम अभी इकट्ठी एंट्री नहीं, हम अलग अलग करेंगे। पहले हमने लोन की पेमेंट करनी है तो कर देते हैं। लोन की पेमेंट की एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए से टू बैंक अकाउंट, यही करते हैं ना। 1 लाख जो पार्टनर के लोन अकाउंट की पेमेंट होती है रियलाइजेशन अकाउंट के बाद होती है, और कैपिटल अकाउंट की पेमेंट पार्टनर की कैपिटल अकाउंट की पेमेंट करने से पहले होती है, ठीक है। तो पहले हमने लोन अकाउंट की पेमेंट कर दी। अब पार्टनर से कितने पैसे मंगवाने हैं, कितनी डेफिशिएंसी आई है उसके कैपिटल अकाउंट में, 1,25,000, तो वो मैं मंगवा लेती हूँ। पैसे आएंगे तो बैंक में बैलेंस इंक्रीज, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से पार्टनर की बात हो रही है, जिस पार्टनर से मैंने लोन लिया है उसके अकाउंट में क्या है, डेबिट बैलेंस है और उससे मैंने लोन लिया हुआ है। टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट 1,25,000। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगर हम इन दोनों की, अब देखो बैंक यहाँ क्रेडिट में भी है, बैंक यहाँ डेबिट में भी है, तो हम इसकी कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। तो इसकी कंपाउंड एंट्री क्या होगी, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट। अब ये अकाउंट तो क्लोज करना ही है 1 लाख रुपए से। अब देखो बैंक में ये जो बैंक से आपने क्या करने हैं, पे करने हैं 1 लाख रुपए तो आपने पे करने हैं, और ये पैसे क्या हैं, बैंक में आएंगे, ठीक है। ये आएंगे आपके पास, ये पार्टनर ने पे करने हैं, ये बैंक में आएंगे, ये बैंक से जाएंगे। तो अब बैंक में देखो आ रहे हैं ज्यादा क्या जा रहे हैं ज्यादा, बैंक में आ रहे हैं, तो मींस बैंक का बैलेंस अभी इंक्रीज होगा ना। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं कितना बैलेंस, कितना पैसा जो है वो बैंक में आएगा। 1 लाख रुपए कट जाएगा, 1,25,000 आएगा, एक्चुअल में तो 25,000 ही आए ना। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 25,000 से टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1,25,000। क्लियर हो गई। जितना लोन था उतने को तो मैंने उसकी कैपिटल में एडजस्ट कर दिया। एक एग्जांपल लेते हैं, ए और बी पार्टनर्स हैं। ए पार्टनर से क्या लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, लोन भी लिया हुआ है 1 लाख रुपए का। ये उनका कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट में अब हम ये सारी एंट्रीज दी हुई थी, ये हमने एडजस्टमेंट कर दी। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। इस साइड का ए का बैलेंस आ रहा है 2.5 लाख रुपए आ रहा है, और इधर का 1 लाख, तो मींस बैलेंस हमारा यहां आएगा, यही बात है। इसकी बात करें 1,50,000, तो इसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, और बी का है 1,10,000 डेबिट पे, तो इसका क्या बैलेंस आया, क्रेडिट। तो अब हम क्या कर देंगे, इसकी पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट 40,000 रुपीज इसकी पेमेंट कर दी। अब इधर का कितना कम आ रहा है बैलेंस, इधर का बैलेंस जो है वो कम आ रहा है 1,50,000। 1,50,000 रुपए मैंने ए से मंगवाने हैं। ए को देने कितने हैं, 1 लाख रुपए, लोन भी लिया हुआ है उसकी भी पेमेंट करनी पड़ेगी। ए से मंगवाने कितने हैं, 1,50,000। तो ये पैसे अब हम लेना देना इसकी बजाय हम एडजस्टमेंट ही कर दें। इस पैसे को मैं एडजस्ट कर देती हूँ उसके कैपिटल अकाउंट में।
तो मैं यहाँ कर दूंगी, इसका अकाउंट क्लोज करना है तो यहाँ क्या लिख दूंगी, टू ए कैपिटल अकाउंट, और कितना, 1 लाख रुपए। अब ये अकाउंट जो है वो क्लोज हो चुका है, हो गया क्लोज। 1 रुपया भी इस अकाउंट में नहीं बचा। अब ये पैसा इधर आ जाएगा और यहाँ लिख देंगे बाय ए कैपिटल अकाउंट। अब लोन से पैसा एडजस्ट करवा रहे हैं ना, ये पैसा कितना, 1 लाख रुपए। अभी भी कितना बैलेंस हुआ, अभी भी टोटल हुआ, सॉरी ए लोन अकाउंट आएगा यहाँ पर, लोन से आया, कितना पैसा रह गया अभी भी, 50,000। अब 50,000 तो कोई है ही नहीं हमारे पास चॉइस। अब 50,000 रुपए तो क्या करने पड़ेंगे, मंगवाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखूंगी, बाय, अब मंगवा रहे हो आप पैसे, बाय बैंक अकाउंट। कितने पैसे आए, 50,000 रुपए। अब देखो ये अकाउंट भी क्लोज हो चुका है और ये अकाउंट भी क्लोज हो चुका है, ठीक है। अब हम इसकी अगर एक ही एंट्री पास करें तो क्या एंट्री पास होगी, ए लोन अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए का, ये अकाउंट क्लोज हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि अभी पैसे भी तो आए हैं हमारे पास, कितने पैसे आए, 50,000 रुपए, टू ए कैपिटल अकाउंट 1,50,000 रुपीज। क्लियर हो गया। अलग अलग एंट्री मैंने आपको करके दिखा दी कि अलग अलग, अगर हम इसकी अलग से पेमेंट करेंगे तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट हो जाएगा, और जितने पैसे मंगवाने हैं उससे हम मंगवा रहे हैं, दे रहे हैं, फिर मंगवा भी रहे हैं, तो इसकी बजाय हम एक ही एंट्री पास कर लेंगे। आई होप आपको ये जो एक केस और है हमारा, जिस केस में जहां पर डेबिट बैलेंस और हमारा लोन का अमाउंट जो है वो दोनों इक्वल है। जो हमारा डेबिट बैलेंस है वो इक्वल है लोन के अमाउंट के, मींस आपने उससे 1 लाख रुपए लेने हैं और 1 लाख रुपए ही देने हैं। उस केस में क्या करोगे, यहाँ पर जो बैलेंस आया इस साइड का वो सिर्फ 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए ही लेने हैं और 1 लाख ही लोन का है। तो उस केस में हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस एडजस्टमेंट कर देंगे, ना कुछ मंगवाना है ना कुछ देना है। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, अलग अलग मैं पहले करके दिखा रही हूँ। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, टू बैंक अकाउंट, यही होगा 1 लाख रुपए, ठीक है। अब ये तो हो गया लोन की पेमेंट। अब बैलेंस जो है डेबिट बैलेंस मंगवा लेते हैं पार्टनर से, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही होगा डेबिट 1 लाख रुपए से 1 लाख रुपए। अब इसके बजाय मैं एक ही एंट्री कर दूं, डेबिट में भी उतना अमाउंट है बैंक के, क्रेडिट में भी उतना, तो ये दोनों अमाउंट तो कैंसिल हो गए। तो एंट्री क्या बनी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट हो गया, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज से, ना कुछ मंगवाया ना कुछ दिया, सीधा एडजस्टमेंट कर दी। ये थे हमारे 3 केसेस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।